कंबल में लिपटी हुई युवती का झाड़ी में फेंका हुआ शव और ठीक 12 कदम पर 12 बाई 10 के एक अल्बेस्टर की घर, जिसके दीवार में खून के कई धब्बे, छींटे और फर्श पर बिखरे अनगिनत कांच के टुकड़े, कई शराब की शीशियां और बोतल, खून से सना हुआ चिन्ह, बगल में एक चटाई, एक कंबल और वहीं पर पड़ा हुआ एक पर्स जिसमें लिपस्टिक, मेकअप के कुछ सामान और मोबाइल चार्ज करने वाले चार्जर। यह दृश्य देखकर हर किसी के होश उड़ गए थे। चारों तरफ बड़ी चहारदीवारी और उसके अंदर यह मौजूद अल्बेस्टर का 10 बाई 9 का घर, और उस चहारदीवारी के अंदर काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां। पुलिस और स्थानीय लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि युवती की हत्या हुई है या फिर गैंगरेप करके उसको मार दिया गया है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आप सबों के साथ मनोज सिंह और एक सच्ची घटना के साथ आप सबके बीच आज मौजूद हूं। कोर न्यूज सीएन में मैं आपको बताता हूं किस तरह से झारखंड की राजधानी रांची के ठीक सटे तुपुदाना इलाका के चापाटोली गांव, जहां पर यह घटनास्थल मौजूद था, वहां पर एक युवती की शव को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। घटना 22 अक्टूबर 2024 की देर रात की है। पूरा माजरा किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पर जो हत्यारे थे, जो आरोपित थे, वे कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़े थे जिससे कि यह पता लग सके कि आखिर इस युवती की हत्या हुई है और हत्या के पीछे कौन सी कारण है। हाँ, शव को देखने पर यह बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा था कि उसके हाथ में गोदनी किया हुआ, यानी कि सूरज लिखा हुआ एक शब्द। हर कोई उसे देखकर उस घटना के किसी न किसी तार को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस भी इसी फिराक में लगी हुई थी, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद पुलिस को यह बातें समझ में नहीं आई कि आखिर उस घटना के पीछे क्या हकीकत है। और यह ठीक उस समय है जब आचार संहिता पूरे झारखंड में लागू है। 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर ये आचार संहिता लागू थी और ये राजधानी रांची के ठीक सटे हुए इलाके तुपुदाना में यह बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है और एक स्पेशल टीम गठित करके इस पर कार्रवाई का आगे डंडा चालू होता है। शुरुआत में तो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी मिलती गई। इसी दौरान पता चला कि कोई अमरदीप गोप नाम का एक युवक है जिससे युवती का प्रेम प्रसंग चलता था, और हो ना हो उस युवक के कारण ही इस युवती की हत्या हुई है। बाद में पुलिस ने, जिस तरह से पुलिस बताती है कि टेक्निकल के सहारे वो अमरदीप गोप और अनेक अन्य हत्यारे, एक दूसरा हत्यार जो सोनू नायक उर्फ मेंढी, जो हटिया का रहने वाला था, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और अब तक तीसरे जो हत्यारा जो है उसकी छानबीन जारी है, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस जिस तरह से बतलाती है कि पूरे हत्याकांड को पर्दाफाश करने के लिए उसे टेक्निकल का सहारा लेना पड़ा। हालांकि ना बताने की शर्त पर जो हमें पता चला, उसमें यह पता चला कि जिस जगह घटना स्थल पर घटना हुई थी वहां पर पुलिस को मोबाइल फोन कॉल्स खंगालना पड़ा कि आखिर उस रात 22 अक्टूबर 2024 की रात किन किन लोगों की मोबाइल से कहां कहां संपर्क हुई। घटना स्थल के अगल बगल में 4-5 ऐसे मोबाइल फोन थे जो उस दिन स्विच ऑफ थे, और उसी के तकनीकी माध्यम से इस घटना का पर्दाफाश करते हुए पहले अमरदीप गोप को तुपुदाना से सटे 10 माइल के आगे पुंजारी, जो अमरदीप गोप के एक दोस्त का ससुराल था, घटना के बाद वे वहां पर छुपे हुए थे, वहां से गिरफ्तारी हुई। और उसी की निशानदेही पर दूसरा आरोपी जो हटिया निवासी सोनू नायक उर्फ मेंढी था, उसकी गिरफ्तारी चुकरू मोड़ से की जाती है। पुलिस जिस तरह से बतलाती है कि घटना का पर्दाफाश करने के बाद में पुलिस को यह पता चला कि बड़ी ही बेरहमी से प्रेम प्रसंग के कारण अमरदीप, सोनू नायक और उसके एक अन्य तीसरे दोस्त ने मिलकर उस युवती की हत्या कर दी। आपको यहाँ पर यह बता दें कि युवती ने कभी सोचा भी नहीं था कि किस व्यक्ति के प्यार के जाल में फंसकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बाद में यह भी पर्दाफाश हुआ
कि उस मृत युवती के हाथ में जो सूरज नाम का शब्द लिखा हुआ था वह कोई उसके प्रेमिका का नहीं बल्कि उसके सबसे छोटे भाई का नाम। युवती की पहचान बाद में गुमला निवासी के रूप में की गई, गुमला बसिया के निवासी के रूप में की गई। ये जानकारी मिली कि 22 अक्टूबर 2024 से पहले अप्रैल 2024 से पहले 2-3 साल तक वो जो मृत युवती थी वो अपने जीजा जी के साथ हटिया में रहती थी और वो शादी विवाह में जो बेटर का काम किया जाता है, खाना बनाने के का जो काम किया जाता है, वही काम कर वह युवती अपने घर को चला रही थी और अपनी आजीविका चला रही थी। और इसी बीच अप्रैल 2024 में अमरदीप गोप के एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में मुलाकात हुई थी और वहीं से अमरदीप गोप और उस मृत युवती जो अभी फिलहाल इस धरती पर नहीं है उसकी दोस्ताना शुरू होती है। दोनों के बीच सालों से संबंध चलते थे, शारीरिक संबंध थे और कई एक बार अमरदीप गोप को लगा कि उसे यूज करके छोड़ दें, लेकिन वो जाल में फंसता चला गया और इसी बीच जो युवती थी उससे उस युवक की प्रेम प्रगाढ़ हो जाती है और अपने प्रेम को पाने की लालच में ही उस युवती को उस युवक तक यानी अमरदीप गोप तक आने का एक मार्ग दिखता है, उसे सहारा बनता दिखता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो चाहत भरी नज़रों से देख रही है, जिसे वो चाह रहा है, वह अमरदीप गोप उसे सिर्फ यूज एंड थ्रो कर उसे बाद में उसकी हत्या कर देगा। और हुआ यही। आपको बता दें कि घटना के दिन जिस तरह से पुलिस बताती है 22 अक्टूबर 2024 की रात बालालोंग स्थित एक महतो होटल में युवती जो कि खाना बनाने का काम करती थी तो उसके 3 अन्य दोस्त भी वहां पर पहुंचे थे महतो होटल और वहीं पर युवती को लगता है कि वो जब उसके अन्य जो 2 साथियां थी, जो युवतियां थी, उनके दोस्त पुरुष मित्र जब वहां पर आए हैं तो वो अमरदीप को भी वहां पर बुलाए और इस बीच अमरदीप गोप पर युवती लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी। पुलिस के अनुसार जिस तरह से घटना का उद्भेदन हुआ ये उसी के आधार पर ये बातें बताई जा रही है। 22 अक्टूबर 2024 की रात बालालोंग के महतो होटल में जब युवती ने फोन कर अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप गोप को जब बुलाया तो वहां पर जो अन्य और 2 युवक थे उससे उसकी कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद में उसके जो दोस्त थे, पुरुष मित्र थे, अन्य 2 सहेलियों के, उनसे इनकी बकझक होती है और अमरदीप गोप वहां से निकलकर उसे जाना पड़ता है। आधा रास्ता में आता है तभी युवती उसे फोन कर सॉरी और माफ़ी मांगने की बात करती है और उसे अपने साथ ले जाने की बात करती है और उसी समय वो 2 कंबल लेकर उस महतो होटल से बाहर निकलती है और वहां से अमरदीप गोप अपने मित्र सोनू को फोन लगाता है और वहां से वो चापाटोली आते हैं। चापाटोली की दूरी वहां से थी लेकिन वे अपने दोस्त की मदद से वो वहां पर पहुंचता है और जब चापाटोली के उस सुनसान 10x9 के अल्बेस्टर के घर में जब वो पहुंचता है तो वहां पर अमरदीप गोप को और उस युवती के बीच में कहासुनी होती है। युवती कहता है कि वो उसे शादी करे, जब तक शादी नहीं करेगा वो उसे छूने तक नहीं देगी और अमरदीप गोप उस रात को भी शारीरिक संबंध बनाने पर अड़ जाता है। ये खींचतान का दौर लगभग 3 बजे तक चला और उसी बीच सोनू नायक उर्फ मेंढी जो था वहीं पर बाउंड्री के किनारे बैठा हुआ था। हर बार बात बनी या नहीं बनी ये अमरदीप गोप बाहर में आके बतलाता था। जब लड़की नहीं मानी और कहने लगी कि यदि तुम इसी तरह से जोर जबरदस्ती करोगे तो पुलिस के पास कंप्लेंट कर देगा और फिर उसको पुलिस के हवाले कर देगा और ये बात से अमरदीप गोप डर जाता है। ये पुलिस का बयान है। पुलिस कहती है कि अमरदीप गोप जब डर जाता है उस समय वो सोनू नायक के पास जाता है और सोनू नायक से पूरी बातें कहता है कि वो शादी के लिए नहीं मान रही है और वो जबरन शादी करना चाहती है लेकिन वो शादी करने के मूड में नहीं है। अब किया जाए तो क्या किया जाए। और इसी बीच सोनू नायक और अमरदीप गोप के इशारे पर एक तीसरा व्यक्ति जो उसका जो मित्र है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस छानबीन कर रही है, उसे बुलाया जाता है और ये
लगातार सिलसिला चलते रहता है 4 साढ़े 4 बजे तक। और उस बीच जब वो तीसरा दोस्त आता है तो वो भी दोनों दोस्त सोनू नायक और तीसरा अज्ञात जो दोस्त है अमरदीप के साथ मिलकर उसे मनाने की कोशिश करते हैं उस युवती की, लेकिन युवती एक भी नहीं मानती है। तभी वो दोनों दोस्त को अमरदीप कहता है कि हो ना हो इसे ख़त्म कर देने में ही मुनासिब है, और वो अंदर जाता है और जाकर वो उसके साथ फिर उसे मनाने पे लग जाता है, लेकिन इस बार वो ज़बरदस्ती करता है। युवती जब नहीं मानती है तो वो काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। फिर झल्लाते हुए वो युवक बाहर निकलता है। तभी उसके दो जो अन्य साथी हैं उनका ये कहना रहता है कि क्यों ना जब इसे ख़त्म ही करना है तो इसे पहले रेप किया जाए, शारीरिक संतुष्टि की जाए, उसके बाद ही इसे घटना को अंजाम दिया जाएगा। और ये सोचकर तीनों फिर वापस आते हैं और अपने दोस्त के साथ ही वो तीनों मिलकर बारी बारी से उस युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। युवती काफ़ी आक्रोश और डरी सहमी रहती है और काफ़ी भयभीत हो जाती है। पुलिस के दिए गए बयान में ये सारी बातें सामने आई है और इसी समय युवती कहती है कि अब तीनों को मैं फंसाऊंगा। और जब तीनों को फंसाने की बात कहती है, पुलिस के सामने सारा बयान करने की जब बात कहती है, तो उसी वक्त उसके जो दोस्त होते हैं उन्होंने आओ देखा ना ताओ उसे मारने का पूरा मन बना लिया। लेकिन इसी बीच नार नुकुर उसे मनाने की कोशिश चलती है, लेकिन जब लड़की नहीं मानती है तो अमरदीप गोप सबसे पहले उसका गला दबाता है और उसे जान से मारता है। बगल में एक बड़े डंडे के सहारे उसे पीटता है और पीट कर उसे काफ़ी हत्या लेने का प्रयास करता है। जब वो नहीं सकता है तो उसके जो दोनों मित्र, जो एक अज्ञात और सोनू नायक उर्फ मेंढी नाम का युवक है, वो सभी मिलकर उसके साथ चूँकि गैंगरेप कर चुके थे, उसके बाद उसकी हत्या में वो शामिल होते हैं और मुंह में कपड़ा ठूस के वहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी समय अमरदीप गोप हो सकता है ये मरी है या नहीं मरी है कहकर उसके माथे पे जोरदार पत्थर से कूचता है और उसी दौरान जो छींटे पड़ी है वो पूरे दीवार में लटक जाती है। ये सारी बातें पुलिस के बयान में सामने आती हैं। घटना को अंजाम देने के बाद में तीनों दोस्तों ने मिलकर डुंगरी के एक चट्टान में जमी हुई पानी जो तालाब की तरह होती है वहाँ पर जाते हैं और नहाते हैं और घर से कपड़ा लाकर, पहले घर से कपड़ा लाते हैं किसी तरह और वहाँ पर साफ सुथरा होते हैं, नहाते हैं और नए कपड़ा पहनते हैं और जो घटना में प्रयुक्त जो सामान थे और जो खून से सने जो उसके जो शर्ट और जो कमीज थे, जो पैंट थे, उसको पत्थर के सहारे में बांधकर वहीं पर फेंक दिया जाता है और युवती को रूम से निकालकर झाड़ी में फेंक दिया जाता है वहीं पर 10-15 कदम की दूरी पर। और उस घटना को अंजाम देने के बाद में अमरदीप का एक दोस्त है, उस दोस्त का ससुराल कोइंजारी में है, वो 3-4 दिन तक वे वहाँ पर जाकर छुपते हैं। लेकिन पुलिस ने टेक्निकल के सहारे जब सारे मोबाइल फ़ोन को खंगाला तो वह अपराधियों के गिरेबान तक जा पहुँचती है और उसे पता चलता है कि इस घटना के पीछे क्या हकीकत है। जब सारा माजरा जब समझ में आ गया तो युवती के फ़ोन कॉल्स में जो परिजन के जो फ़ोन कॉल्स आए थे उस पर फ़ोन किया जाता है और उस पर उससे उसके परिजनों को बताया जाता है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और ये युवती किसकी है, क्या आप इसे जानते हैं, ये कहकर उनसे फ़ोटो सेंड किया जाता है तो वो पहचान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि युवती के हाथ में जो सूरज नाम का जो शब्द लिखा हुआ था वो सूरज युवती का कोई प्रेमी नहीं था बल्कि उसका छोटा भाई था। घर में आजीविका चलाने के उद्देश्य से ताकि उसके किस तरह से गुजर बसर हो, यही सोच के तहत वो गुमला बसिया से उठकर वो राजधानी रांची में आती है। बेरोजगारी का दंश ऐसा है कि युवती यहाँ पर आकर होटल में खाना बनाने का काम करती है, यानी एक तरह से कहें कि कुक या फिर साफ सफाई का काम। और यही काम कर वो 2-3 साल से अपने जीजा जी के साथ हटिया में रहकर जीवन बसर करती है। मामले का पर्दाफाश होता है। सबसे पहले कोइंजारी से अमरदीप गोप की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उसी के निशानदेही पर सोनू नायक उर्फ मेंढी की गिरफ्तारी चुकरू मोड़ नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत खर्शीदा क्षेत्र अंतर्गत होती है और इस तरह से पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है। क्राइम की स्टोरी में फिलहाल इतना ही और आप सबों को आगाह करते हैं कि प्रेम के जाल में फंसे लेकिन इतना ना फंस जाए, इतना ना उलझ जाए कि आपको अपने माता पिता को भी धोखा देना पड़े। जो घटना युवती के साथ हुई है वो काफ़ी निर्मम तरीके से की गई,
फिलहाल पुलिस तीसरे व्यक्ति की तलाश में अपनी कार्रवाई जारी रखी है और अगले बार हम फिर एक नए सच्ची घटना के साथ आप सबों के बीच हाजिर होते हैं। तब तक हमें अनुमति दें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और घटना से जोहार, नमस्कार।